सुबह तो भगवान का नाम ले लेते हैं, पर शाम को जो सायंकाल की बेला होती है उसमें भगवान का नाम नहीं लेते। यहाँ साफ साफ लिखा है कि सायं और प्रातः दोनों वक्त भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि सायं की जो वेला होती है, शाम की जो वेला होती है, बड़ी पवित्र होती है। और चार काम तो इसमें करने ही नहीं चाहिए। कौन कौन से? आहारम, आहारम का मतलब भोजन करना। मैथुनम, मैथुन करना, जो काम भावना आ जाती है। स्त्री पुरुष का समागम सायंकाल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम। तीसरा क्या है? स्वाध्यायम। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पढ़ाई करना, पढ़ना लिखना, ये सब शाम को हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि प्राचीन काल में यदि आप देखो, जितने भी गुरुकुल हैं, आज भी जो गुरुकुल हैं, चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे काशी नगरी चले जाओ, वहां पर सायंकाल में ग्रंथों का जो पठन पाठन है वो नहीं होता है। क्योंकि शाम को यदि कोई पढ़ता है तो वो सारी विद्याओं को भूल जाता है। इसीलिए यदि आपका बालक शाम को पढ़े, जो संध्या का समय होता है, कुछ समय जब रात्रि और दिन का जो मिलन होता है, उस समय शास्त्रों का अध्ययन, किताबों का अध्ययन वर्जित माना गया है। कहते हैं कि उस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो भोजन करते हैं यदि, तो वो भोजन विष के समान हो जाता है, रोग हो जाते हैं। इसीलिए शाम के वक्त हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए शाम का समय ऐसा होता है कि हमें बस उस समय भगवान का ही पूजन करना चाहिए। और चौथी चीज जो है वो है निद्रा। निद्रा का मतलब सो जाना। उस समय सोना नहीं चाहिए। आजकल ऐसा हम देखते हैं कि बड़े बड़े घर हो जाते हैं, बंगले हो जाते हैं, शाम के समय उनके दरवाजे बंद। आप गांव में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं शाम को जरूर दरवाजा खोल लेती हैं, क्योंकि कहते हैं कि शाम को हमारे जो कैलाशपति हैं, माँ पार्वती के साथ आते हैं और उस घर में प्रवेश करके उस घर को मंगलमय सुखमय बना देते। तो शाम के समय दरवाजा बंद करते हैं तो भगवान प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए सायंकाल का जो समय है उसमें भगवान का नाम लेते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, पूजा करिए, नाम जप करिए। और यही आज की जो कथा है उसका यही सार हम आपसे कहना चाहते हैं कि इन